नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा में संधि के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने 9वीं कक्षा में संधि पढ़ा है। स्वर संधि के सबसे पहले हम जानेंगे संधि क्या है। तो संधि शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ना। यानी संधि शब्द दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है बेटा। संधि जो है 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी। अब हम 10वीं कक्षा में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ। ये सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो हम देखते हैं संधि में जो मूल बात है उसमें किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है। तो व्यंजन संधि, जब व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस अंबर, दिग्दंबर। ठीक है। दिक् प्लस गज, दिग्गज। ऐसे ही जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। तो बच्चों, अब हम व्यंजन संधि के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का पहला नियम है वर्गीय प्रथम वर्ण के तुरंत बाद। वर्गीय प्रथम वर्ण का क्या अर्थ है? जैसे क, च, ट, त, प। ये सारे क्या हैं बेटा? वर्गीय प्रथम वर्ण हैं। स्वर के तुरंत बाद यदि कोई स्वर कितने हैं संस्कृत में? 13। तो प्रथम वर्ण के तुरंत बाद 13 स्वरों में से कोई भी स्वर हो, चतुर्थ वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? घ, झ, ढ, ध, भ। या य, र, ल, व में से कोई भी वर्ण हो तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ठीक है। कैसे बदलेगा? जैसे क का परिवर्तन किस में होगा? ग में। च का किस में होगा? ज में। ट का ड में। त का द में और प का ब में। अब बेटा हम इनको उदाहरणों से अच्छे से समझ सकते हैं। देखो कैसे। क का परिवर्तन हमें किस में करना है? ग में, नियम के अनुसार। ये वर्गीय प्रथम वर्ण है और ये तृतीय वर्ण है। तो प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या कोई स्वर या य, र, ल, व में से कोई भी वर्ण हो तो किसमें परिवर्तन होगा? अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा। अब जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, न। तो क प्रथम वर्ण है और ग तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या य, र, ल, व या संस्कृत के 13 स्वरों में से कोई भी स्वर आए तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। ये व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है। तो जैसे दिक् प्लस दर्शन। ठीक है बेटा। तो दिक् यहाँ क्या है? यहाँ पे वर्ग का प्रथम वर्ण है और दर्शन द क्या है? त वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो इसका परिवर्तन, इस क का परिवर्तन किस में बदलेगा? ग में। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? दिक् दर्शन। इसी तरह से आप च वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? च। तो यहाँ मैंने लिखा अच प्लस अंत। मैंने आपको नियम में बताया है कि कोई भी स्वर किसी भी वर्ग का
किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या कोई भी स्वर या य र ल व में से कोई भी एक वर्ण यहाँ होगा तो च जो है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ च है, च का तृतीय वर्ण क्या है? ज। तो अजंत शब्द बनेगा, अजंतः। नेक्स्ट अगला क्या है? ट वर्ग। ट वर्ग में जैसे मैंने लिखा षट, यहाँ ट जो है प्रथम वर्ण है ट वर्ग का, और यहाँ कोई भी स्वर, 13 स्वरों में से कोई भी स्वर जब होगा तो ट वर्ग अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये शब्द क्या बनेगा? षडानय। इसी प्रकार से आप त किस में परिवर्तित होगा? द में। उत प्लस गम। उत क्या है? त वर्ग जो है अपने वर्ण का प्रथम वर्ण है और ग जो है तृतीय वर्ण है, लेकिन नियम क्या कह रहा है कि त वर्ग अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तो त जो है किस में परिवर्तित होगा? द में। तो यहाँ पे क्या शब्द बनेगा? उद्गम। इसी तरह से अगला देखो प किस में परिवर्तित होगा? ब में। अब हमें यहाँ मैंने शब्द लिखा अ प्लस ज। तो बेटा ये देखो प किस में परिवर्तित हो रहा है? ब में। तो अब और यहाँ क्या है? ज। जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो प अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण ब में परिवर्तित हो जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा? अब्ज। इसी प्रकार तत् प्लस अनुसार, यहाँ पे कोई भी स्वर है 13 स्वरों में से, इसलिए त किस में परिवर्तित होगा? द में। तो यहाँ क्या बनेगा? तदनुसार। इसी प्रकार आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ चौथे वर्ण की भी बात की है, तो देखो सत प्लस धर्म, ये शब्द क्या बनेगा? त किस में परिवर्तित होगा? द में। तो ये बन जाएगा सद धर्म। इसी प्रकार आप सत प्लस वाणी, या र व ल में से कोई भी वर्ण हो तो त किस में परिवर्तित होगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो ये क्या बनेगा? सद वाणी। ठीक है। इसी प्रकार से आप और देख सकते हैं सत प्लस आचार, तो ये क्या बनेगा? सदाचार। तो बेटा ये हमारा व्यंजन संधि का प्रथम नियम है, जिसमें हमें क्या बताया गया है कि वर्गीय प्रथम वर्ण के तुरंत बाद यदि कोई स्वर तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण या य र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो बेटा यहाँ प्रथम वर्ण ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो गया। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ च और कोई भी स्वर आ गया तो यहाँ किस में परिवर्तन होगा? ज में। इसी प्रकार यहाँ ट है और यहाँ आ है, यानी कि ट के बाद कोई भी स्वर है तो ये स्वर किसमें, ये जो ट है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात ड बन जाएगा। इसके बाद त और फिर ग, तो त अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेगा तो शब्द क्या बनेगा? उद्गम। तो त किस में परिवर्तित हो रहा है? द में। इसी प्रकार अब प जो है किस में परिवर्तित हो रहा है?
ब में। तो यहाँ पे प क्या बनेगा, प जो है ब में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा अब्ज। इसी प्रकार आप मैंने यहाँ पे चौथे वर्ण की भी बात की है। तो चौथा वर्ण देखो, त सत प्लस धर्म। धर जो है चौथा वर्ण है। किसी भी वर्ग के जो चौथे वर्ण है वो कौन से हैं? घ से घड़ी, झ से झंडा, डमरू सॉरी ढक्कन, उसके बाद ध से धनुष, भ से भालू। ये किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण हैं। तो मैंने यहाँ शब्द लिया सत प्लस धर्म। तो त अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलेगा और क्या बनेगा? द। और यहाँ शब्द क्या आ जाएगा? सद धर्म। इसके बाद हमने बात की है नियम में, किसकी बात की है? य, र, ल, व। इनमें से यदि कोई भी वर्ण होगा तो भी क्या है? वर्गीय प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के। तो सत प्लस वाणी, शब्द क्या बनेगा? सद्वाणी। सद्वाणी। ये जो त है, त के बाद क्या है? य, र, ल, व में से कोई भी वर्ण। तो ये त किस में परिवर्तित होगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। इसी प्रकार ये देखो त है, यहाँ पे भी जो त है वो किस में परिवर्तित हुआ है? अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में। शब्द क्या बन गया? सदाचार। और यहाँ पे क्या है? कोई भी स्वर। त के बाद कोई भी स्वर, य, र, ल, व या अपने ही वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो त किस में परिवर्तित होगा? द में। इसी प्रकार क जो है ग में परिवर्तित होगा, च जो है ज में, ट जो है ड में, त द में, प ब में। ठीक है, ये किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण है जो मैंने ब्लैक हाइलाइटर से लिखे हैं। ये किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। और जो रेड हाइलाइटर से मैंने लिखा है वो किसी भी वर्ग के कौन से वर्ण है? तीसरा वर्ण। ये इसमें सब जो हैं परिवर्तित हो गए। तो हमने आज व्यंजन संधि का पहला नियम सीखा है। अगली कक्षा में हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम सीखेंगे और इससे संबंधित आज मैं आपको वर्कशीट दूंगी और जो उस वर्कशीट में आपको नहीं समझ आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।